प्रदेश के मथुरा में हमें ये सुनने को मिल रहा है कि फरसे वाले बाबा को जिहादियों ने मार दिया, दो गो तस्करों ने मार दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, गलत है। वहां के जो एसएसपी साहब थे सलोक कुमार, उन्होंने ये बताया था कि बाबा जी ने एक कंटेनर रोका हुआ था जिसमें किराना का सामान भरा हुआ था और दूसरे कंटेनर को रोक रहे थे। कोहरे के कारण उस कंटेनर वाले को बाबा जी नहीं दिखे और उससे उनकी टक्कर हो गई, जिसके कारण बाबा जी की मौत हो गई। और जब उस कंटेनर के बारे में पता करा तो उसमें तारे लदी हुई थी, कॉपर की तारे लदी हुई थी उस कंटेनर में। और उसके बाद में जब उनके बाबा जी के चेलों को और हिंदूवादी लोगों को पता चला, जो कि दंगाई लोग थे, उनको इस चीज के बारे में पता चला तो वो रोड पर आए और उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। और पुलिस पर पथराव करने के बाद में जब वो जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसमें वो लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो दाढ़ी वाला खड़ा हुआ है ये बोलता आ रहा है कि साहब उसमें तो पथराव तो जिहादियों ने करा था, हमने तो जिहाद करा ही नहीं। तो वहां बाबा जी के समर्थन में ये तो बताइए जिहादी लोग जाएंगे क्या? वो मौलवी थे, मुफ्ती थे, कारी थे, कौन थे वे जो मुसलमान लोग जाएंगे? तो वहां बहुत ही बेहतरीन पुलिस वाले, बहुत ही अच्छे, मैं ये कहता हूं कि समझ के बहुत अच्छी बात करी उन्होंने जब ही उसकी जुबान बंद कर दी, उस दाढ़ी वाले की जुबान तभी जब ही बंद कर दी उन्होंने कहा कि जिहादी कौन था, कौन जिहादी था, बताइए कौन जिहादी था? वो बिल्कुल चुप हो गया। ऐसी अगर हमारी पुलिस ऐसी सच्चा और नेक काम करती रही तो इस तरीके के गुंडा या गुंडागर्दी करने वाले लोगों की जनसंख्या बिल्कुल हमारे भारत के अंदर नहीं रह पाएगी, अगर इस प्रकार से ही मुंह बंद होते रहेंगे। तो मैं ऐसे पुलिस वालों को धन्यवाद बोलता हूं कि बहुत अच्छा काम किया आपने। इस प्रकार से अगर आप उनका मुंह बंद कर देंगे, चाहे उसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो क्राइम करा है उसने तो उसको सजा दीजिए, और क्राइम नहीं करा है तो उसका आप सहयोग करें। आपके ऊपर जो कि ईश्वर से बाद में आप ही पे भरोसा होता है कि आप न्याय के देवता हैं, आपको न्याय के देवता माना जाता है कि सर आप जो लिख देंगे सारा न्याय आप लास्ट में वही चलता रहेगा। जज साहब भी आपकी लिखी हुई देखेंगे, वकील साहब भी आपकी लिखी हुई देखेंगे, दरोगा साहब ने जो चीज लिख दी, इंस्पेक्टर साहब ने जो चीज लिख दी, उसी चीज को सारे अधिकारी देखेंगे। सबसे बड़े जो ये होते हैं लिखने वाले, मैं उन्हीं को मानता हूं कि हाँ दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब आप जो लिख देंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी धर्म का हो, धर्म को न देखिएगा। किसी ने क्राइम करा हो तो क्राइम को सजा दीजिए, चाहे उसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो आपने बहुत अच्छा काम करा कि उसका मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वो दंगा कर रहे थे, ईंट बजा रहे थे, वहां पत्थर बजा रहे थे, पुलिस फोर्स पे भी और वाहनों पर भी वो ईंटें बरसा रहे थे। लेकिन नाम किसका ले रहे, फिर भी बदनाम मुसलमान को करना। अरे मुसलमान जाएगा क्या हमारे तुम्हारे समर्थन में? ये तो बताइए, तुम्हारे समर्थन में क्यों जाएगा मुसलमान? समझ में नहीं आती है। तुमने आपने बहुत अच्छा काम करा। ये वीडियो देखिए, पहले मेरी ये वीडियो देखिए और फिर मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, जो कि उसमें क्या मैं वो पुलिस वाले जो थे, वो दरोगा थे या इंस्पेक्टर थे या सिपाही थे, कौन थे, पीछे वो चेयर पे हैं, उनका फेस नहीं देख पा रहा है, लेकिन उनकी वही सारी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर भाई साहब वो लड़के नहीं छूटे तो हम लखनऊ से रैली निकालेंगे, यहाँ से आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा। हम तो सब तो बता रहे हैं दरोगा जी बहुत परेशान है हकीकत में। व्यक्ति भी हमारा खत्म हो, संत हमारी खत्म हो, उसके बाद हमारी लड़के पकड़े जाते हैं, तो अभी तक छोड़ा नहीं जाता। पथराव तो कुछ जिहादी लोगों ने किया तो उसके कारण सब पथराव हो जाता है। जिहादी कौन है? गलत काम करेंगे हमारे खिलाफ। मैंने पथराव क्यों बोला है? नहीं, जिहादी कौन है ये बोल रहे हैं? जिहादी कौन है भैया? कहाँ पे नहीं हुआ बताइए, कोई जरूरी है? क्या होता है जिहादी? किसी हिंदू भाई ने पथराव किया है आज तक? वो नहीं कर रहे थे, आज तक किया है क्या? जब सिचुएशन बिगड़ती है, जब देखता है आदमी। आप ही लोगों के साथ ये लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, देख लो अपने वो रील चल रही है दुनिया भर की। जो उसमें पथराव है वो तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना? जो ऐसा है वो सब छूट जाएंगे, ठीक है भाई जो नहीं है ऐसा नहीं है कि कानून को कोई पालन नहीं करेगा। नहीं, जो नहीं है वो भी नहीं छूटेगा।